आदाब, आप देख रहे हैं द वेयर पॉइंट न्यूज। कल हमने राजधानी दिल्ली के बेहद पॉश इलाके से दिल्ली के सिविल लाइंस यानी दिल्ली विधानसभा और दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल ठीक घर के पास से एक तस्वीर दिखाई थी। खैबरबास बस्ती से जो हमने खबर दिखाई थी कि वहां 750 मकानात तोड़ने का अदालती हुक्म जो है वो आया है। मैं आपको बता दूं कि जो जगह है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की थी, जो अलॉटमेंट लेटर इन तमाम यहाँ रहने वाले 750 बाशिंदों को दिए रखे थे, लेकिन उसके बाद इन तमाम लोगों को अचानक से LNDO की तरफ से 2 मार्च को एक नोटिस आता है और उस नोटिस में कहा जाता है अगले 24 घंटे के अंदर आप इस पूरी जगह को, जिसका पूरा रकबा तकरीबन 32 एकड़ है, खाली कर दीजिए। इस पर LNDO कार्यवाही करने वाला है, जिसको लेकर ये तमाम रिहायशी लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों के घरों पर केयर टेकिंग का काम किया करते थे, कोई वॉशर था, कोई क्लीनर था, लेकिन पिछले 80 सालों से ये इस खैबरपास बस्ती में रह रहे थे। इन तमाम रिहायशी बाशिंदों को अब यहाँ से उजाड़ने की जो कवायद शुरू हुई थी, जिस पर ये लोग 2 मार्च के बाद दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे और वहां से स्टे ले आए थे उस नोटिस के ऊपर। लेकिन 9 जुलाई को राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट के आदेश पर उस नोटिस को खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया और उस नोटिस को जो स्टे दिया गया था उसको खारिज कर दिया गया था और उसके बाद अब उसी नोटिस को स्टैंड कर दिया गया है। जिसके बाद यहाँ आनन फानन में ये अंदेशा था कि कभी भी जो है वो LNDO दिल्ली पुलिस को लेकर कार्यवाही कर सकता है। तकरीबन 3000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर रिहाइश का ये पूरा मामला था और जिस बात का डर था, जो खबर मैंने आपको दिखाई थी, आज सुबह सवेरे जिस तरह से LNDO ने पिछले 2-3 सालों में राजधानी दिल्ली में मस्जिद दरगाहों को तोड़ने में जिस तरह की जो है वो जल्दबाजी आनन फानन में दिखाई कि हफ्ते की रात और इतवार की रात में अंधेरे में ही कार्यवाही को शुरू कर देती है। याद हो आपको आखूंजी मस्जिद मेहरौली की और तमाम जो है वो दरगाहें हो मामू भांजे की, जिस तरह से रात को घेर कर कार्यवाहियां की गई, ठीक उसी तरह इस बस्ती में भी आज सुबह, हमने कल रात को 9 बजे आपको ये खबर दिखाई थी, आज सुबह ही यहाँ पर 4 बजे बुलडोजर पहुंचे और भारी तादाद में दिल्ली पुलिस रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान वहां उस बस्ती में पहुंचे और जो तमाम झुग्गियां थी, जो तमाम मकानात थे, बगैर किसी देरी के उन लोगों ने यहाँ पहुंचकर बुलडोजर चला दिया और जो तकरीबन 300 मकानात थे आज ही उनको ढेर कर दिया गया। जिसमें अभी तक कुछ मकानात बचते हैं, वो भी कार्यवाही जल्द से जल्द अमल में लाई जाएगी, जो LNDO की तरफ से बात कही जा रही है। यानी अगले 1-2 दिन में उन तमाम एरिया को भी साफ किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये बहुत अहम है कि आखिर जो लोग पिछले 70-80 सालों से इस जगहों पर रह रहे थे, जो कि तमाम वहां रहने वाले हैं, उनको अचानक से इस तरह उजाड़ने का नोटिस दिया गया और फिर अदालत ने जो फरमान दिया उसके बाद इतनी आनन फानन में कार्यवाही की गई कि हफ्ते के ही दिन सुबह में दिल्ली पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया और पूरे इलाके पर एक तरफा से बंद कर बुलडोजर फेरना शुरू कर दिया। ना तो इलाकाई लोगों का ख्याल किया, ना ही उन तमाम बच्चे बुजुर्ग महिलाओं का, जिस तरह से वो रो पीट कर मांग कर रहे थे कि उनको किसी तरह रिलीफ दी जाए। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो आदेश था उसमें भी साफ तौर पर कहा गया था कि अगर ये लोग एक सूट दाखिल करना चाहें, अपील करना चाहें इस आदेश के खिलाफ, तो ये लोग जल्द से जल्द कर सकते हैं। कल ही जो राजीव खोसला इनके जो वकील थे, लैंड काउंसिल थे, उन्होंने कल ही जो है ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच यानी चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को दाखिल कर दिया था कि इस पर मंडे की सुबह में जो है वो सुनवाई होनी थी। लेकिन इससे पहले ही LNDO ने दिल्ली पुलिस को लेकर इन तमाम परिवारों को पूरी तरह से वहां से उजाड़ दिया, बेघर कर दिया। जैसा मैंने कल कहा था कि ये तमाम संगीनों की रात है और बहुत जो है इन लोगों को डर है, डर के साए में लोग जी रहे हैं और वही हुआ जिसका अंदेशा था। रातों रात दिल्ली पुलिस ने चाकबंदी की और चारों तरफ से बैरिकेड इस तरह से लगाए गए कि कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता था। मीडिया को भी वहां अलाउ नहीं किया गया, नहीं तो हम आपको जरूर उसी जगह से सीधा लाइव प्रसारण द वेयर पॉइंट न्यूज पर दिखाते। लेकिन जिस तरह की कार्यवाही रात के अंधेरे में सुबह सुबह की गई, उन तमाम लोगों को इस पर वाकई जो है गौर व फिक्र करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीते 2-2.5 सालों में राजधानी दिल्ली में मस्जिद और दरगाहों पर जो कार्यवाही की गई है, या फिर निजामुद्दीन बस्ती में जो कार्यवाही की गई थी, जिसमें सभी धर्म के लोगों के रहने वालों पर कार्यवाही की गई थी। और अगर इस बस्ती की मैं बात करूं तो इस बस्ती को लेकर जो बात निकलकर सामने आई है, यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो तमाम ज्यादातर वही लोग हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अपनी जो है वो काम किया करते थे, अपने घरों को चलाया करते थे। गरीब तबके के रहने वाले तमाम मजदूर पेशा आदमियों के
मकानों को आज इनको पूरी तरह से धाराशाही कर दिया गया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने एक न सुनी, स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी इनकी एक न सुनी। जो बात स्थानीय लोगों ने बताई थी, हमने कल आपको लाइव प्रसारण में दिखाई थी। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने लोगों को उजाड़ा गया है, अब उनकी रिहाइश का क्या होगा? उन लोगों को क्या दूसरी जगह पर दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार रहने के लिए, रिहाइश के लिए, बरसात के इस बेहद गंभीर और बीमारियां फैलने वाले मौसम में क्या उनके लिए कोई इंतजाम किया गया है अभी तक? तो उसका जवाब एक ही मिलेगा, जी नहीं। तो आखिर क्या इसको तानाशाही भी कहा जा सकता है? माने तो ये तमाम लोग अब पीड़ित जो है वो न्याय की गुहार राहुल गांधी से लगा रहे हैं, दिल्ली की सरकार से लगा रहे हैं, विनय कुमार सक्सेना से लगा रहे हैं, जो कि अभी तक इन लोगों को मदद नहीं मिली है। वहीं दूसरी जो एक खबर डिमोलिशन की निकलकर सामने आई राजधानी दिल्ली से ही, जहां गांधीनगर के पास मुस्तफा मस्जिद और तासीर अली शाह बाबा की दरगाह को भी पूरी तरह से बुलडोज कर दिया गया, धाराशाह कर दिया गया। रातों रात ये कार्यवाही की गई, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इंटीमेशन के ये कार्यवाही की गई। आखिर किस तरह का माहौल LNDO हो या फिर दूसरी जो एजेंसियां हैं, किस तरह का माहौल राजधानी दिल्ली में बनाने की कोशिश की जा रही है, और आखिर मस्जिद दरगाहों को तोड़कर क्या चीज पेश की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर इन तमाम लोगों का जो 750 मकानात का और कई हजार लोगों की जो रहने का, रहन सहन का, जिंदगियों का सवाल था, लिविंग का सवाल था, वो आखिर उस पर क्या होगा, जिस पर सुनवाई आने वाले पीर यानी परसों 15 जुलाई में सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच, डबल जजेस की बेंच सुनने जा रही है। लेकिन उससे पहले आनंद फानंद में ऐसी क्या जल्दबाजी थी, क्या प्रेशर था, क्या साजिश थी, इस पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर इन मकानों को तुरंत धाराशाह क्यों कर दिया गया। हालांकि राजीव खोसला जो इनके पिटिशनर के काउंसिल थे, उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये जो अदालत में पूरा मामला अपील लगाई थी, इसकी डिटेल हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मनोज कुमार मीना को भी दे दी थी, LNDO को भी दे दी थी, स्थानीय SHO जो थाना सिविल लाइन लगते हैं उनको भी दे दी थी कि इस पर अभी भी कोई भी कार्रवाई आनंद फानंद में ना की जानी चाहिए। ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है, आखिर जो लोग 60-70 साल से वहां रह रहे हैं। हालांकि एक सवाल जरूर बनता है कि आखिर थी तो ये कॉलोनी अवैध थी, लेकिन क्या इसमें ड्यूसिब और तमाम दूसरे जो एजेंसीज हैं, क्या उनसे भी काउंटर एफिडेविट लिए गए थे? ये कार्यवाही क्या न्यायतापूर्ण हुई? क्या इन लोगों के रहने का पहले से इंतजाम किया गया? जो लोग 70-80 सालों से झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, ड्यूसिब के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 21 साल बाद उन लोगों को रिहाइश के लिए कोई दूसरी जगह या फिर इनको इस जगह का मालिकाना हक भी दिया जा सकता था? क्या इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था? इन तमाम चीजों को देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप शुरू से आखिर तक अभी देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की कार्यवाही LNDO और दिल्ली पुलिस ने मिलकर यहाँ की है। तमाम बने हुए मकानात को, बच्चों को, जो वोटर्स थे वहां के, उन तमाम को ताक पर रख भाजपा के राज में NDA की सरकार ने पूरी तरह से इसको चपेट कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर बड़ी साजिश की गई है और ये जमीन अब जल्द बिल्डरों को सौंपी जाने वाली है। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज। मोहम्मद रब्बानी।